एक बार की बात है। सुरेश अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। सुरेश पढ़ाई में बहुत ही होशियार था और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। एक बार उसे आगे पढ़ाई करने के लिए कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है और उसे विदेश में आगे पढ़ाई करने का मौका मिलता है। सुरेश खुशी खुशी घर आता है और घर आकर अपनी माँ को बुलाता है। माँ, तुम कहाँ हो? बाहर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुरेश की माँ बाहर आती है और पूछती है, क्या खुशखबरी है बेटा? तभी सुरेश कहता है, कॉलेज में सिर्फ मेरा ही एक सिलेक्शन हुआ है, अब मैं विदेश जाके पढ़ाई करूँगा। तभी सुरेश की माँ कहती है, पर हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं जो मैं तुम्हें विदेश में पढ़ाई करवाऊंगी। तभी सुरेश कहता है, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मैं उसी पैसे से पढ़ाई पूरा करूँगा। फिर सुरेश की माँ कहती है, लेकिन मैं यहाँ तो अकेले रह जाऊंगी ना। लेकिन कोई बात नहीं, तेरी पढ़ाई तो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अपना ख्याल तो रख ही सकती हूँ। ठीक है बेटा, तू खूब मन लगा के पढ़ाई कर और खूब तरक्की कर और इसी तरह आगे बढ़ता रह। फिर सुरेश कहता है, आप उदास मत हो माँ, कुछ ही समय की बात है, फिर तो मैं यहीं आ जाऊँगा हमेशा के लिए आपके पास। सुरेश की माँ कहती है, ठीक है बेटा, बस तू अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे जाने की तैयारी शुरू करती हूँ। और सुरेश विदेश चला जाता है। बीच बीच में वो फ़ोन करके अपनी माँ का हाल चाल पूछ लिया करता है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। कुछ साल बाद सुरेश अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आने वाला था। एक दिन अचानक सुरेश अपनी माँ को फ़ोन करता है, हेलो माँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ तुम्हारे पास। सुरेश की माँ कहती है, हाँ बेटा, जल्दी आ जाओ, मैं भी तुझे देखने के लिए पागल हो गई हूँ, आंखें तरस गई है बेटा। और सुन, तेरे लिए एक बहू भी पसंद कर रखी है मैंने। फिर सुरेश कहता है, हाँ माँ, मैं जल्दी आता हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है मेरे पास। सुरेश की माँ कहती है, क्या सरप्राइज़ है? सुरेश कहता है, आके बताऊँगा। फिर कुछ दिनों बाद सुरेश वापस आता है, लेकिन वह अकेला नहीं आता, बल्कि अपने साथ विदेशी बहू लेके आता है। फिर सुरेश घर आता है और अपनी माँ को कहता है, माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। उसकी माँ कहती है, क्या लाया है मेरा बेटा मेरे लिए? सुरेश कहता है, माँ तुम मेरी शादी की बात कर रही थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बहू लेके आया हूँ। सुरेश की माँ विदेशी बहू देखकर दंग रह जाती है और कहती है, ये क्या किया तुमने? मेरे लिए विदेशी बहू लेके आया है? देखो इसने कितने छोटे कपड़े पहने हैं। सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे बेटा? यह हमारे जैसे रहन सहन में नहीं रह पाएगी। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही संस्कारी लड़की खोजी थी। और ऐसा कहते कहते वो रो पड़ती है। तभी सुरेश आकर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है, माँ आप इसकी चिंता मत करिए, अलीसा बहुत ही समझदार है, वो बहुत जल्द सब कुछ सीख जाएगी, आपको कभी निराश नहीं करेगी। सुरेश की माँ को विदेशी बहू बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। वो सोचने लगी, मैंने सुरेश के लिए क्या क्या सपने देखे थे। उसने अपने गांव की एक संस्कारी लड़की को बहू चुन लिया था, लेकिन उसके बेटे ने तो सब कुछ खराब ही कर दिया, उसके सारे सपने पर पानी फेर दिया। दूसरे दिन सुरेश की माँ अपने बहू से कहती है, बहू तुम्हें खाना बनाना तो आता होगा ना? अलीसा कहती है, सॉरी मम्मी जी, मैंने कभी भी खाना नहीं बनाया है, लेकिन मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। तभी सुरेश की माँ कहती है, ये तो पता था मुझे तुम्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है, तुम जाओ और घर की साफ सफाई करो और कपड़े धो लो। फिर सुरेश की पत्नी कहती है, यहाँ वॉशिंग मशीन भी नहीं है, मैं कपड़े कैसे धोऊंगी? सुरेश की माँ ये सब सुनकर चिढ़ जाती है। फिर भी अलीसा कुछ नहीं बोलती है और शांत स्वभाव से कहती है, मम्मी जी आप मुझे एक बार करके दिखा दीजिए ना प्लीज़, मैं झटके में सब काम सीख जाऊंगी। फिर सुरेश की माँ कहती है, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने सोचा था बहू आएगी, घर का सारा काम संभाल लेगी, लेकिन मेरी ही किस्मत फूटी थी। मेरा बेटा विदेशी बहू लेके आ गया, जिसे कोई काम नहीं आता है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अलीसा विदेशी थी, लेकिन उसे इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा लगता था। उसे यहाँ के तौर तरीके रीति रिवाज सीखने की ललक थी। कुछ दिन बाद सुरेश की माँ को एक रिश्तेदार के यहाँ जाना था। उन्होंने अलीसा से कहा, बहू मेरी बहन की बेटी की शादी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। अलीसा कहती है, मम्मी जी मुझे भी ले चलिए प्लीज़, मुझे भी इंडियन मैरिज देखना है। सुरेश की माँ कहती है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकती,
मुझे अपनी मजाक नहीं बनवानी है, मैं अकेले ही जाऊंगी, तब तक तुम घर को अच्छे से संभाल लेना। अलीसा कहती है, जी मम्मी जी। फिर जब सुरेश की माँ शादी से 3-4 दिनों बाद वापस लौटती है तो देखती है उसका घर बहुत साफ सुथरा है और चमक रहा है। उसके घर की मंदिर में दिया जल रहा है और सभी भगवान के पास ताजे फूल चढ़े हुए थे। सुरेश की माँ कहती है, अरे वाह, घर तो बहुत चमक रहा है, मंदिर भी बहुत साफ सुथरा है, पूरे घर में अगरबत्ती की सुगंध आ रही है। तभी अलीसा कहती है, मम्मी जी मैंने कहा था ना, मैं सब सीख जाऊंगी। ये सब मैंने ही किया है और मैंने आपके लिए लंच भी बनाया है, चलिए ना जल्दी से चलकर खाना खा लीजिए। सुरेश की माँ खाना खाने बैठती है। खाना वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट था। सुरेश की माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, पर तुम तो बहुत ही अच्छी हो और तुमने कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख लिया। कुछ दिनों बाद अलीसा एक स्कूल में इंग्लिश टीचर बन जाती है। अलीसा जब स्कूल जाती थी तब उसके आस पड़ोस के लोग उसे कुछ अजीब तरीके से देखते थे। ये देखकर अलीसा परेशान हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मैं जब भी स्कूल जाती हूँ लोग मुझे अजीब तरीके से देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सुरेश की माँ कहती है, बहू तुम सब कुछ यहाँ के अनुसार सीख गई हो, लेकिन तुम्हें यहाँ का पहनावा भी सीखना पड़ेगा। दूसरे दिन से अलीसा साड़ी पहनकर स्कूल जाने लगती है। जो लोग उसे घूर घूर कर देखते थे वो लोग उसे बहुत इज्जत देने लगते हैं, उसे भाभी कहकर पुकारने लगते हैं। स्कूल के टीचर भी अलीसा से बहुत प्यार से बात करने लगते हैं। अलीसा घर आकर कहती है, मम्मी जी मुझे आज सबने बहुत ही इज्जत दिया। तभी सुरेश की माँ कहती है, मुझे माफ़ कर दो बहू, तुम बहुत ही अच्छी हो, अब तुम मेरी परफेक्ट इंडियन बहू बन गई हो, अब मैं बहुत खुश हूँ। और यह कहकर सुरेश की माँ अलीसा को गले लगा लेती है। तभी वहाँ सुरेश आ जाता है और वह यह सब देखकर बहुत ही खुश होता है।